नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने हाजिर है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन का एक छोटा सा टॉपिक श्रेणी संगठन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उसके बाद में हम श्रेणी संगठन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये राजस्थान बोर्ड में आपका लघुत्तरात्मक का सवाल बन सकता है और जो मेरे साथी या जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी श्रेणी संगठन में से काफ़ी सवाल बनते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ध्यान रखिए, गुप्त काल में कुछ संगठन बने हुए थे, यानी कुछ शिल्पी है, उद्यमी है और व्यापारी है, वो सारे जब भी व्यवसाय करते थे वो अपने संगठनों के माध्यम से व्यवसाय करते थे और उस दौरान इन संगठन या संघों को क्या कहा जाता था? श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणियाँ उस समय बैंकों का काम करती थी। ठीक है, वो दो प्रकार के कार्य करती थी, एक व्यवसायिक कार्य और एक सामाजिक कार्य। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का एक अधिकारी था बंधु वर्मा और कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। उसमें रेशम बुनकर यानी जुलाहा मंदसौर में 437-38 ईस्वी में एक भव्य आलीशान सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, यानी ये सामाजिक कार्य में आता है। ठीक है, ये उदाहरण है इसलिए। और कुछ धनी लोग जो है वो श्रेणियों के पास अपनी पूंजी जमा करा करके उसके ब्याज से, यानी धनी लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है वो क्या करते, श्रेणियों के पास एक कोष होता था, वहाँ पर अपना पैसा जमा कराते और उस जमा पूंजी पर ब्याज लेते और उसी ब्याज से वो धार्मिक कार्य करवाते। ठीक है, गढ़वा एक अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इसी श्रेणी के कोष में अपनी पूंजी जमा कराई, ये हमें ज्ञात होता है। और तक्षशिला, विदिशा और कौशाम्बी नगर की श्रेणी अपने सिक्के जारी करती थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल में कौन सी नगरों की श्रेणियां अपने खुद के सिक्के जारी करती थी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्षशिला, विदिशा और कौशाम्बी। ठीक है, तक्षशिला का शासन व्यापारियों के एक निगम द्वारा संचालित किया जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तक्षशिला का शासन कौन संचालित करते थे? व्यापारियों का एक निगम था, वो करते थे। ठीक है, फिर इसमें आगे आएगा कुलिक या प्रथम कुलिक। तो कुलिक क्या होता है? कुलिक से तात्पर्य है शिल्पियों का प्रधान, तथा कुलिक निगम से तात्पर्य है शिल्पियों के निगम, यानी प्रथम कुलिक का मतलब हो गया जो शिल्पियों का प्रधान है उसको प्रथम कुलिक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बहुत और जानकारी लेंगे इस चैप्टर में, तो सुनते रहिए। श्रेणी संगठन, तो शिल्पी, उद्यमी और व्यापारी क्या थे? संगठित थे। ये सभी एक संगठन के तहत काम करते थे। उन्होंने अपने अपने संघ बना रखे। शिल्पियों ने अपना अलग संघ बना रखा है, उद्यमियों ने अपना अलग संघ है और व्यापारियों का एक अलग संघ है। और इन्हीं संघों को क्या कहा जाता है? श्रेणी। इन्हीं संघों को क्या कहा जाता था? श्रेणी या निगम या गण। ठीक है, अब श्रेणियाँ कितने प्रकार के काम करती थी? श्रेणियाँ दो प्रकार के महत्वपूर्ण काम करते थे, व्यावसायिक और सामाजिक। ठीक है, चलिए, श्रेणियाँ व्यावसायिक, उद्यम और निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और अपने जो व्यवसाय का संचालन है तो उन्होंने अपने क्या बनाते, नियम बना रखे थे और आकस्मिक कोष, आकस्मिक कार्यों के लिए भी कोष का निर्धारण किया हुआ था। वे आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे। यहाँ ये सवाल बनता है कि श्रेणी क्या है और श्रेणियों के क्या कार्य होते थे? तो पहला कार्य क्या है? श्रेणियाँ व्यावसायिक, उद्यम और निर्माण के क्षेत्र में काम करती थी, नंबर 1। नंबर 2, व्यवसाय के संचालन के लिए अपने नियम और कोष बना रखे थे। नंबर 3, आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे। और नंबर 4, ऋण ब्याज पर देते थे और निधियाँ
ब्याज पर अपने पास भी रखते थे, यानी कोई पूंजी भी रखते तो उन्हें उस पूंजी के बदले ब्याज भी मिलता था। व्यापार व उद्योग श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणियों में मुख्य क्या था? वस्त्र उद्योग और बैंकिंग। श्रेणियां आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होती थी। श्रेणियों की विशेषता ये आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होती थी, क्योंकि उनके पास कोष था और जो धनी लोग थे वो श्रेणियों के पास अपना धन जमा करवाते थे। जैसा कि कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी श्रेणियों के पास अपनी पूंजी जमा कराई थी, राजा होते हुए भी। ठीक है। और सामाजिक दृष्टि से ये क्यों उपयोगी है श्रेणियाँ? क्योंकि उन्होंने क्या कार्य करवाते थे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होने के लिए? सभागृहों का निर्माण करवाते, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था करते और अन्य सुविधाओं से युक्त विश्राम गृहों का निर्माण करवाते, जलाशयों का निर्माण कराते, उद्यान लगवाते और मंदिरों का निर्माण करवाते। मंदिरों के निर्माण में तो आप पढ़ चुके हैं, सूर्य मंदिर वाला। वापस ये देखिए, मंदसौर का एक कुमारगुप्त प्रथम का जो अभिलेख है बंधुवर्मन का, तो वहाँ पर 10 पूर्व मंदसौर है, उसमें तंतुवाव रेशम बुनकर या जुलाओं की एक श्रेणी थी। उन्होंने क्या किया था? 437 अड़ती में सूर्य मंदिर की स्थापना कराई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रेणियाँ अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होती थी, यानी राजाओं का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता था, ध्यान रखना। फिर है श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन गया यहाँ पर कि श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, या गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। ठीक है। फिर और ये श्रेणी के प्रधान का जो पद था वो क्या था? आनुवांशिक, यानी जो श्रेणी का प्रधान है उसका पुत्र ही आगे उसी श्रेणी का प्रधान बनेगा, फिर उसका पुत्र उसी श्रेणी का प्रधान बनेगा, यानी ये पद आनुवांशिक होता था। नालंदा और वैशाली से गुप्तकालीन श्रेणियों, ये सार्ववालिका वह गलत है, सार्तवाह श्रेणियों, सार्तवाह। सार्तवाह क्या होता है? व्यापारियों का एक समूह है और समूह के जो नेता होते थे उसे सार्तवाह कहते हैं, यानी व्यापारियों के समूह के नेता को सार्तवाह कहा जाता था। ठीक है। तो श्रेणियों तो आपको पता है, और सार्तवाह का मतलब हो गया व्यापारियों के समूह का नेता, और कुलिक का मतलब आपको पता ही है, शिल्पियों का प्रधान। इनकी मोहरें मिली है गुप्त काल में श्रेणी से। अब ये श्रेणी का काम खत्म, आगे निगम पढ़ेंगे। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी एक और संस्था होती थी जिसका सदस्य कौन होते थे? शिल्पकारी या शिल्प। उन्हें क्या कहा जाता था? निगम। यानी श्रेणी नामक संस्था से बड़ी संस्था का नाम क्या था? निगम या गण। ठीक है। जिसकी जो सदस्य है वो कौन है? शिल्पकार। ठीक है। अब व्यापारिक समितियां थी, उन्हें निगम कहा जाता था। प्रत्येक शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। अब प्रत्येक जो शिल्पी है उनकी अलग अलग श्रेणियां होती है, यानी अलग अलग शिल्पियों के लिए अलग अलग श्रेणियों का निर्माण। ये श्रेणियां अपने कानून एवं परंपरा की अवहेलना करने वालों को सजा देने का भी अधिकार रखती थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो निगम श्रेणी है वो अपने कानून बनाती थी, और जब उनके कानून और परंपरा की कोई भी अवहेलना करते तो उनको सजा देने का अधिकार भी इन्हीं श्रेणियों को था, यानी निगम को था। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला सार्तवाह कहलाता था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी अब बन गया कि सार्तवाह, गुप्त काल में सार्तवाह किसे कहा जाता था, या फिर सार्तवाह क्या है, या सार्तवाह शब्द से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटेशन परीक्षा में कई बार सवाल ये पूछा जा चुका है और वापस भी पूछा जा सकता है। राजस्थान बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो व्यापारिक कारवां का जो नेता है उसको सार्तवाह कहते हैं, और निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठी। निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठी। कब? गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी।
ठीक है। और व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला या नेता को क्या कहते थे? सारथवा। व्यापारियों के समूह को तो कहते थे सार्थ, ध्यान रखना। व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? सार्थ। और व्यापारियों के समूह के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवह, ठीक है। फिर इससे संबंधित मैं एक और 2-4 बातें और बता देता हूँ। एक ही जाति के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? पूग। सवाल बन सकता है, ये कंपटीशन की परीक्षा से दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, कि एक ही जाति के व्यापारियों के समूह को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? पूग, ठीक है। और विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? श्रेणी। तो समझ में आ गया श्रेणी और पूग में क्या अंतर है? पूग तो क्या थे? एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। और श्रेणी क्या थी? विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। निगम एक ही नगर के व्यापारियों का समूह। बहुत ही देखो, ये तीनों चीज़ें समझ लेना। निगम क्या है? निगम है एक नगर के व्यापारियों का समूह। निगम है एक ही नगर के व्यापारियों का समूह। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो पूरा अच्छी तरह से समझ लेना। ये तीनों को, 3 चीज़ें समझ गए तो पूरा समझ में आ जाएगा। एक तो है पूग, एक है श्रेणी और एक है निगम। इन तीनों को समझ लो, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। पूग का मतलब होता है एक ही जाति के व्यापारियों का समूह पूग कहलाता है। और विभिन्न जाति के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता है? श्रेणी। और नगर, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता है? निगम, ठीक है। अब सृष्टियों, शिल्पियों और श्रेणियों का जो केंद्रीय निगम है वो क्या कहलाता था? सृष्टि कुलिक निगम। सृष्टि कुलिक निगम। अब सवाल पूछ ले कि निगम क्या था, तो व्यापारियों की जो समिति थी वो क्या था? निगम। निगम का प्रधान क्या कहलाता था? सृष्टि। व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे? सार्थ। व्यापारियों के समूह के नेता को क्या कहते थे? सार्थवाह। सृष्टि क्या काम करते थे? बैंकों का काम करते थे और साहूकारों के रूप में भी काम करते थे, ठीक है दोस्तों। ये छोटा सा एक वीडियो है, इसको वापस ध्यान से सुनते रहना। अब मैं आपको इसी में से सवाल पूछूं तो सवाल लिखिए। पहले तो इसमें लघुतरात्मक टाइप के सवाल पूछूंगा। गुप्त काल में श्रेणियों से आप क्या समझते हैं? गुप्तकालीन श्रेणियों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर लिखिए गुप्तकालीन श्रेणियों का क्या कार्य होता था? गुप्तकालीन श्रेणियों का क्या कार्य होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? वापस सुनिए, गुप्तकालीन श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? फिर गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था का नाम क्या था? गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था का नाम क्या था? आपको पता ही है, ठीक है। फिर व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? या इसका उल्टा सवाल आ सकता है कि गुप्तकालीन सार्थवाह से आप क्या समझते हैं, या सार्थवाह से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निगम का प्रधान क्या कहलाता था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे आपके अपने हिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए बहुत ही रोचक और अलग अलग छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा, तो जुड़े रहिए। जय हिंद,